आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों के हित सुरक्षित है? हाँ जी, हाँ जी, सुरक्षित है। और भाई साहब, कांग्रेस पार्टी में मैं काफ़ी रहा और भारतीय जनता पार्टी में हूँ। इसमें पहले डराया जाता था, ये कांग्रेस वाले डरा कर रहे थे भाई साहब, वो इसमें इज्जत नहीं मिलती, लेकिन मैंने डबल इज्जत मिली भाई साहब। क्या अपनी सीट के नीचे देखिए, अपने आजू बाजू देखिए, ये कैसी कांग्रेस की सरकार थी, ये किस प्रकार की सरकार थी भाइयों। अभिनंदन के लिए करने हैं, लेकिन इतना बर्डन होता था कि रात को 12 बज जाते थे। निश्चित तौर से कह सकता हूँ, देखिएगा हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे धनखड़ जी, उनके टाइम में बहुत उन्होंने संगठन के लिए काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष जी आज आ रहे हैं करनाल, किस तरह से उनका स्वागत होगा? आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता, युवा और सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं, अपने नए प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी का अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ पर होने जा रहा है। तो इसके लिए जो स्वागत हो रहा है, इसके लिए पूरी तैयारियाँ जिला स्तर की हो रही है। हमारे जो प्रदेश के महामंत्री जो इस प्रोग्राम के संयोजक हैं, उन्होंने बहुत बड़ी तैयारी इसकी करा रखी है। तो भव्य स्वागत होने जा रहा है। तो इस अवसर पर और भी हमारे विधायक रविंद्र कल्याण जी, हमारे जिला प्रधान जी, हमारे MP साहब भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। सभी आकर के यहाँ भव्य तरीके से जो उनका स्वागत करने का काम करेंगे। पिछड़ा वर्ग को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही उनका विकास संभव है? देखिएगा, ये बिल्कुल सही आपने कहा है। पिछड़े वर्ग को ये बहुत अहम जिम्मेदारी हाईकमांड प्रदेश की या जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की हाईकमांड ने दी है। इसके लिए मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ, देखिएगा हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे धनखड़ जी, उनके टाइम में बहुत उन्होंने संगठन के लिए काम किया है। पन्ना प्रमुख का सम्मेलन हुए, त्रिदेव के सम्मेलन हुए। तो निश्चित तौर से जब ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने, इनके मार्गदर्शन में भी वो संगठन और ज़्यादा मजबूत होने का काम करेगा। आज किस तरह से करनाल में उनका स्वागत? देखिए, जोरदार अभिनंदन है। अभी उनका पहले युवा मोर्चे का कार्यक्रम था, रास्ते में एक स्वागत उनका हो चुका है, जगह जगह स्वागत हो रहे हैं। और पहले हमने व्यवस्था की थी कि एक दिन में 2 जिले अभिनंदन के लिए करने हैं, लेकिन इतना बर्डन होता था कि रात को 12 बज जाते थे। फिर पार्टी ने व्यवस्था करी कि एक दिन में एक ही जिला करेंगे ताकि उनका स्वागत भरपूर हो सके। और ये कार्यकर्ताओं के जोश का परिणाम है कि हमें अपना जो व्यवस्था है वो बदलनी पड़ी और अब एक दिन में एक जिले में एक स्वागत हो रहा है। तो जोरदार स्वागत है, युवाओं में जोश है, हर आदमी के चेहरे खिले हुए हैं। व्यवस्था परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। माननीय धनखड़ जी ने बहुत शानदार काम किया 3.5 साल तक। अब नायब जी अच्छा करेंगे, ऐसी सबको आशा है। और फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बनेगी और 10 की 10 हम लोकसभा जीतेंगे। ये देख सकते हैं कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी पहुंचने वाले हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के जो फ्लैग है, जो झंडे हैं, वो लेकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम समाज के लोग, उनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे। किस तरह से स्वागत होने वाला है आज प्रदेश अध्यक्ष का? दिल से, कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो जबरदस्ती आया हो, सारे दिल से स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि बड़ी खुशी का समय है कि आप देख रहे हो हर समाज का आदमी यानी कि अपनी मर्जी से आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए आया है। और बड़ी खुशी की बात है कि OBC वर्ग से हमारे एक यानी कि सरकार ने आम से कार्यकर्ताओं को उठा के सांसद ही बनाया और आज उनको इतना बड़ा प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया। ठीक है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में OBC वर्ग के लिए बड़ा कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। आमतौर पर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुस्लिम विरोधी है और मुसलमान भी कहीं ना कहीं डरते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आज आप पहले नहीं हो, आपसे पहले बड़े सारे लोगों ने यही सेम क्वेश्चन पूछा है, लेकिन जब तक किससे मिलते जुलते नहीं है तब तक उसके बारे में परसेप्शन ही रहती है। ठीक है, आज जब हम इतने साल हो गए हम BJP परिवार से जुड़े हुए हैं और यकीन मानो जैसा घर जैसा व्यवहार यानी कि और इज्जत जो मिलनी चाहिए बच्चों को और बड़ों को, सारा कुछ वैसा ही मिलता है। पूरा एक परिवार की तरह है। जब भी हमारे ऊपर कुछ बात होती है, संकट आता है, तो बिल्कुल परिवार की तरह उसका सोल्यूशन किया जाता है। और मेरे साथ हमारे मुस्लिम समाज के प्रधान भी है वाजिद अली जी। ठीक है, आप इनसे ही पूछ सकते हो कि क्या इनको ऐसा कभी BJP पार्टी में लगा है या इन्होंने कुछ ऐसा कभी भी किसी से भी कुछ फील किया है कि महसूस किया है कि किसी ने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया हो? वाजिद अली। कांग्रेस पार्टी में होते थे आप, जी, भारतीय जनता पार्टी में हैं। जी जी। तो किस तरह से आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों के हित सुरक्षित है? हाँ जी, हाँ जी, सुरक्षित है। और भाई साहब, कांग्रेस पार्टी में मैं काफ़ी रहा और भारतीय जनता पार्टी में हूँ। इसमें पहले डराया जाता था, ये कांग्रेस वाले डरा कर रहे थे भाई साहब, वो इसमें इज्जत नहीं मिलती, लेकिन मैंने डबल इज्जत मिली भाई साहब। उसमें इतनी इज्जत नहीं जितनी इज्जत इसमें मिली है।
लेकिन जब चुनावों की बारी आती है कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ग का जो वोट है वो कहीं ना कहीं बट जाता है, बहक जाता है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? कुछ हमारे में अनपढ़ता थी, बहुत ज़्यादा अनपढ़ता थी। अब लोग समझ गए और पढ़े लिखे बच्चे हो गए जी, और अपनी समझदारी से ही वोट देते हैं। तो आज पूरे दिल खोल कर हाँ जी, पूरे दिल खोल के जी। तो आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह से अल्पसंख्यक जो समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं अपने हाथों में लेकर स्वागत करेंगे अपने प्रदेश अध्यक्ष का। नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका पूरी तरह से यहाँ पर स्वागत होगा। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से नायब सैनी जो प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष वो करनाल पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा की तरफ से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से उनका स्वागत आज करनाल में होगा और ये लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। सभी से गुजारिश है इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। लाइव तस्वीरें नायब सैनी आज पहली बार पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के पश्चात। आज वो क्या कहना चाहेंगे वो भी हम आपको लगातार लाइव सुनाते रहेंगे। इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप हैं और मेयर रेणु बाला गुप्ता उनके साथ रहेंगी। और देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी। और लाइव तस्वीरें करनाल से नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से आप इन्हें ज़्यादा शेयर करते रहें। मेयर रेणु बाला गुप्ता ने उनका अभी पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया है और इसी पर सवार होकर पूरे शहर से होते हुए करनाल की जो पुरानी सब्जी मंडी है उसमें पहुंचने वाले हैं। देख सकते हैं कि बाइक रैली निकाली जा रही है शहर में से और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नायब सैनी उनका पूरी तरह से आज सीएम सिटी करनाल में स्वागत होता हुआ आप देख सकते हैं कि किस तरह करनाल से नायब सैनी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के आज करनाल पहुंचे हैं, उनका स्वागत आज करनाल में हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जिस तरह से आज फिर कमल के फूल वाला निशान लेकर अपने हाथों में और चल पड़े हैं अपने नेता का स्वागत करने के लिए, अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए। जिस तरह से आज नायब सैनी करनाल में पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका किस तरह से गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखेंगे कि आप किस तरह से जो अल्पसंख्यक समाज है, जो मुस्लिम समाज है, उनके द्वारा भी आज प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल में आज प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका स्वागत यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से नायब सैनी जो सांसद भी हैं और उनका आज हार्दिक नागरिक अभिनंदन जो है वो किया जा रहा है। इस समय वो एक खुले वाहन पर सवार हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का अभिनंदन स्वीकारते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप करनाल में जो कार्यक्रम अभिनंदन समारोह जो है प्रदेश अध्यक्ष का वो किया जा रहा है और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी आज पहुंचे हैं करनाल और उनका स्वागत किस तरह से सिख समाज की तरफ से उन्हें तलवार भेंट की गई है। और ये देखिए किस तरह स्वागत करनाल में ये होता हुआ नायब सैनी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका स्वागत आज करनाल में और शॉल उड़ाकर सिख समाज की तरफ से उनका स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से रिशपाल सिंह लाडा जो प्योंत गांव के सरपंच हैं उनकी तरफ से किया गया है और अभी क्या कहना चाहेंगे वो भी हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे।
ਜਦੋਂ 1996 ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨੀਲੋ ਖੜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੀ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और ये स्वागत में देखिए धक्का मुक्की करते हुए लोग उनके साथ। धन्यवाद सरदार बख्शीश सिंह का जिन्होंने के बीच में रखे। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सैनी जी पहुंच चुके हैं। सभी से निवेदन एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। सभी से निवेदन जब तक कोई मंच पर आए तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे प्रदेश के काम किया, बाद में विधायक चुने गए और उसके बाद विधायक से वो मंत्री बने। अगली बार 2019 में वो करनाल लोकसभा से सांसद चुने गए। सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और आज पूरे प्रदेश की कमान आज उनके पास है। सभी कार्यकर्ता जो प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ काफले में आए थे सभी एक बार सामने आ जाए, सामने कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी कार्यकर्ता बिल्कुल जो बाहर युवा मोर्चा के सभी साथी हैं। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मंचों से स्वागत करें। भाजपा नेताओं की अब बात करें तो बहुत बड़ा चेहरा जुड़ा आज पंडाल में स्वागत किया जा रहा है। सभी मंच पर जो से स्वागत होगा। सभी मंडलाध्यक्ष हमारे 17 के 17 मंडलाध्यक्ष सभी आएंगे और राजगीर सभा के संचालक करते हैं और उसके बाद भारत माता की। सभी जो हमारे सामने सभी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष की जिनको जिम्मेवारी मिली है, मैं आप सबसे एक बार निवेदन करता हूं कि हाथ एक बार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम सबके बीच में हमारे करनाल के बहुत ही लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय भाई संजय भाटिया जी। मैंने आज जोश देखा करनाल की इस धरती पर नायब सैनी जी के स्वागत के लिए। नायब जी लेट आए हैं, वो तो हम नाराजगी करेंगे आपके साथ। आपने हमारे साथ पक्षपात करा, 2-3 घंटे आप लेट आए। कोई बात नहीं, आपकी भी मजबूरी थी। कुरुक्षेत्र के अंदर युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, तो राजवीर जी बड़े धर्म संकट में थे, किसको बुलवाऊं किसको ना बुलवाऊं। सही तो रह गए दोनों, भगवान दास कबीरपंथी जी और बख्शीश जी, जो नायब जी के आने से बोल गए पहले। तो अब हमारे राम कुमार कश्यप जी बैठे हैं, हरविंदर कल्याण जी बैठे हैं, हमारे भाई सुनेंगे। क्योंकि कार्यकर्ता ये मेरे ना बोलने की ताली बजाई है ये सबने। और हम सब बहुत, हम आपस में रोज मिलते हैं, रोज एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन आज जो उमंग पूरे हरियाणा की राजनीति के अंदर है और करंट बीजेपी आना में तो है, उससे ज्यादा करंट दूसरी पार्टी आने में लग गया है। तो पूरा करंट है। और भाई साहब आपके ऊपर आपकी जो सरलता है और सबसे बड़ा जो उदाहरण है राजनीति के अंदर, आज पार्टी ने एमएलए का चुनाव भी लड़ाया, मंत्री भी बनाया, सांसद भी बनाया। आज उसी कार्यकर्ता को पार्टी ने सर्वोच्च संगठन के पद पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर स्थापित किया। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं द पार्टी विद ए डिफरेंस। कांग्रेस के अंदर परिवारों के लोग आगे बढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता बढ़ता है। आज उस कार्यकर्ता का मैसेज देने के लिए आप हजारों की संख्या में यहाँ पर उत्साह के साथ रैलियां हम 10-10, 20-20 हजार की भी करती हैं, लेकिन जो जोश आज आपने दिखाया उसके आगे मैं पूरा मंच कहता हूं, आपको हाथ जोड़कर नमन करता है कि आज कार्यकर्ता का इतना जोश था। आज हम उनको लाएंगे। भारत माता के
सम्मान के भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता। सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा के आशीर्वाद से हरियाणा के जन जन की आवाज, हरियाणा के गांव गरीब महिला की आवाज, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से जो एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि उस जिम्मेवारी का मैं 100% उसका निर्वहन कर सकूं। भाइयों, बहुत सारे काम 9 वर्षों में हमारी दोनों डबल इंजन की सरकार ने किए। अगर उनके बारे में चर्चा करें, हमारे पत्रकार छायाकार मित्र हैं, जितने काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, जितने काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किए हैं, अगर उनके ऊपर चर्चा करो तो भाइयों बिना खाए बिना पिए मैं 20 घंटे तक बोल सकता हूं। उन योजनाओं के ऊपर इतने काम किए हैं, देश को प्रदेश का बदलने का काम किया है। आज वो हमारे दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने का काम वो नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। हमें गर्व होता है इसी सरकार के ऊपर, और हमारे लाखों कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश के भाइयों पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख तक। मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी दोनों सरकारों ने, ये डबल इंजन की सरकारों ने, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भाइयों इतने काम किए हैं। अगर विपक्ष का, कांग्रेस का, दिल्ली का बैठा हुआ कोई बड़ा नेता मेरे पन्ना प्रमुख से आकर के डिबेट करे तो भाइयों उसको उठ करके ही जाना पड़ेगा। इतने काम नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने किए हैं, इतने काम किए हैं। मेरा पन्ने का जो कार्यकर्ता है, क्योंकि 2024 हमारे सामने है, लंबा समय नहीं है, 9 वर्ष 9.5 वर्ष का कार्यकाल है। अरे क्या हालात थे, देश के अंदर एक भय का वातावरण था। मैं देखता था जब मैं किसी काम से कहीं जाना पड़ जाता था और जब मैं बस में बैठता था तो बस के सामने वाली सीट के ऊपर ही लिखा होता था कि भाई अपने आजू बाजू अपने सीट के नीचे देख ले, कोई लावारिस वस्तु तो नहीं पड़ी है, कोई बम भी हो सकता है। ये भय का वातावरण देश के अंदर 2014 से पहले था। भाइयों, मुझे गर्व है इन सरकारों के ऊपर। अगर आतंकवादी भाइयों LOC बॉर्डर के ऊपर आता है तो मेरा जवान वहां खड़ा हुआ उसको सीधा ऊपर के दर्शन कराने का काम करता है। ये भाइयों अंतर देखने को नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार ने। भय का वातावरण खत्म हुआ, आज सीट के ऊपर लिखा नजर नहीं आता कि आप अपनी सीट के नीचे देखिए, अपने आजू बाजू देखिए। ये कैसी कांग्रेस की सरकार थी, ये किस प्रकार की सरकार थी। भाइयों, आज हर व्यक्ति की सुरक्षा देना, हर व्यक्ति को सुरक्षित
करना ये भारतीय जनता पार्टी का प्रथम कर्तव्य है और उसको मजबूती से नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी फॉलो कर रहे हैं। भाइयों मैंने देखा है यहाँ के भी बहुत सारे सीनियर पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने इस मिशन के लिए अपनी जान को लगाया है और वो मिशन था कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। और भाइयों ये धारा 370 अगर किसी ने समाप्त किया उसका श्रेय ये जो सरदारी करनाल की बैठी है आप सबको जाता है कि आपने वो काम किया, कमल का फूल खिलाया और कमल का फूल खिला तो हमारे संजय जी बैठे हैं, 1 मिनट नहीं लगा जब इसने बटन दबाया वो धारा 370 जिसके लिए हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कुर्बानी दी वो धारा 370 को समाप्त कर दिया। देश के अंदर 2 प्रधान थे, देश के अंदर 2 निशान थे, देश के अंदर 2 निशान थे। और आज मुझे गर्व है, आज मुझे खुशी भी है कि 9 वर्षों के अंदर जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक है। आज एक ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी आज करनाल पहुंचे थे, जहां पर उनका सम्मान किया गया। काफ़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वर्कर हैं, वो पहुंचे थे। सीधे तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब की बार 75 पार और तीसरी बार मनोहर सरकार, ये नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जाएगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम किया जाएगा। फिलहाल कार्यकर्ताओं को इन्होंने बूस्टअप करने का काम किया है और साथ ही कहा है कि वो पूरे प्रदेश में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाने का काम करेंगे। विश्व पालना, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।